मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, चौथा अधिकार। चौथे अधिकार के अंतर्गत पंडित साहब ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया। अज्ञानी जीवों को अपनी गलती का भी पता नहीं है कि मिथ्या दर्शन क्या है, जिससे मैं दुखी हूं, है ना। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की चर्चा होने के बाद अपना विषय चल रहा है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। शुरू करने से पहले एक प्रश्न आया है कि कर्म के उदय से भाव होते हैं या भावों से बंध होता ऐसा ही प्रश्न है ना। तो कर्म के उदय को, कर्म का उदय जाना है भावों के लिए या भावों से बंध होता है, ऐसा जाना। समय सार जी ग्रंथ में, समय सार जी ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 132 से 136 है। हाँ बोलिए। ये प्रश्न ये था कि जो हमारे अभी वर्तमान का जो विकल्प है वो भूत के जो हमारे कर्म बंधे हैं उस कारण से हैं, जो भविष्य या भविष्य में जो बंधेंगे उस कारण से है। ठीक है, ये जो हमारे भाव हो रहे हैं ये पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हो रहे हैं या भविष्य में हमें कर्म बंधेंगे इसलिए हो रहे हैं, है ना। ऐसे ये प्रश्न है। देखो, समय सार जी में 132 गाथा से 136 गाथा है ना, इसका भावार्थ देखना और इस पूरे विषय को समय सार अनुशीलन से पढ़ना, है ना। देखो यहाँ भावार्थ में क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात आई है। भावार्थ में 2 पैराग्राफ हैं, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, आपके पास समय सार हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो सुनो बाद में देखना। देखो, मिथ्यात्वादी का उदय, कर्म का उदय, अभी सुन लो, है ना। कर्म का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन करना या बंधना, और जीव अपने अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमना, तीन का पूर्वबद्ध कर्म का उदय, नए कर्मों का बंधना, जीव के भावों का होना, 3 बातें जो आपका प्रश्न है। इसको जीव के भाव बीच में डाल लो। कर्म का उदय होना, जीव के भाव होना, नए कर्मों का बंधना, ये तीनों काम एक ही समय में होते हैं।
भेद समय भेद नहीं है, कथन में भेद पड़ता है। क्या बोला? पूर्वबद्ध कर्म का उदय जीव को अपने मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणमन करना और नए कर्मों का बंधना, इनमें समय भेद नहीं है, तीनों काम एक साथ होते हैं। अब प्रयोजनवश स्यादवाद शैली के अंदर जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराते हैं तो क्या बोलेंगे कि ये जो भाव हैं वे कर्म के उदय में होते, बंद की बात नहीं करेंगे। जब भावों को सुधारने की बात आएगी तो क्या बोलेंगे? अरे भाई, भावों से बंद होते हैं, तुम भावों का सुधार करो। हो क्या रहा है वास्तव में? तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे। करेंगे अपन इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना। यह तीनों ही एक समय में होते हैं, सब स्वतंत्रतया, सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। पूर्वबद्ध कर्म का उदय जीव को राग नहीं कराता, जीव का राग नए कर्मों को बांधता नहीं। क्या कहा? जीव के होने योग्य राग में पूर्वबद्ध कर्म का उदय निमित्त है, निमित्त है, करता नहीं। और नए कर्मों के बंधने में जीव का भाव निमित्त है, जीव कर्मों को बांधता नहीं। समझ आई बात? निमित्त नैमित्तिक संबंध ही तो है। कर्म यदि अपने आप, ये वाली बात अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के नवीन बंध विचार में हो चुकी। यदि कर्म, नए कर्म जीव के भाव के बिना बंध जाएं तो सिद्धों को कर्म बंधने का प्रसंग आ जाएगा। किसी जीव को बिना भाव के बंध नहीं होता। ये जो भाव हो रहे हैं वो बंध के लिए हो रहे हैं। बंध के लिए इन द सेंस, बंध के लिए निमित्त हो रहे हैं, बंधने के लिए निमित्त बन रहे हैं। बिना भाव के कर्म नहीं बंध सकता, एक बात। दूसरी बात, बिना कर्म के उदय के भाव हो जाएं तो वे भाव मिट नहीं सकते। क्यों? वो स्वभाव सिद्ध होगा, फिर उसका अभाव नहीं किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी है, ये वस्तु स्वरूप है। अब आचार्य भगवान को या कहो अनंत भगवान को की दिव्य ध्वनि में, अब अनंत भगवान को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो दिव्य ध्वनि कीर्ति है। आचार्य भगवान को जब जहां जो विवक्षा देनी है उस तरीके से इस बात का प्रयोग किया जाता है। स्वभाव में और विभाव में भेदियान कराएंगे तो उसको रिलैक्स करेंगे। कैसे रिलैक्स करेंगे? कि ये जो भाव हो रहे हैं ये कर्मकृत भाव हैं, ये तेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा तो उसको कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कहेंगे। ये जो भाव हो रहे हैं कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, उसके ऊपर ही डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? तू अपने स्वभाव को देख। पर्पस क्या है? अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानो। कर्मकृत कहने का यही मतलब है। तुम ये समझने लग जाओ कि कर्म कराता है, हम क्या करें, हम क्या करें? नहीं, ये आपकी परिणति है, जीव की परिणति है। कर्म जबरदस्ती विकार नहीं कराता,
और इन भावों का सुनो तुम्हें बंध होगा। तुम कर्म के ऊपर डालोगे इन भावों से बंध होता है तो बंध की बात कराएंगे। लेकिन काम तीनों एक साथ हो रहे हैं, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो फिर हमें छुट्टी कैसे पड़ेगी? ऐसे पड़ेगी, अभी देखो जीव को मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है ना, तो परिणामों में मिथ्यात्व हो रहा है। कर्म के उदय में क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। इसका मतलब मोह मेरा स्वभाव नहीं है। और तो ये कर्म क्यों बंधे? कि तूने पहले मोह किया तो कर्म बंधे, अनादि से मोह चल रहा है तो कर्म बंध रहे। आ गई ना दोनों बातें। कर्म के उदय में मोह मिथ्यात्व हुआ और मिथ्यात्व से नवीन कर्म बंधा। ये श्रृंखला चली आ रही है अनादि से। कर्म के उदय में भाव और भावों से कर्म बंध। आई बात ख्याल में? ऐसा ये काम तीनों एक साथ हो रहे हैं। अब सुनो, अब कर्मों में तो किसी तरह का पुरुषार्थ न होना है न कराना है। वे तो कर्म रूप परिणमन करते हैं, यही उनका पुरुषार्थ है। वे उदय में आते हैं, यही उनका पुरुषार्थ है। तो उन्हें तो शिक्षा मिलेगी नहीं। शिक्षा किसको मिलनी है? जीव को। शिक्षा किसको मिलेगी? जीव को। और जीव में भी किसको होगी? ज्ञान को। अब ज्ञान को शिक्षा दी जा रही है। सुनो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ये उसको शिक्षा मिल रही है। अब ऐसी शिक्षा से उसका मोह गल रहा है, परिणामों में मंदता आ रही है। नहीं सही है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, तो उसका मोह भाव मंद पड़ रहा है। अब काम तो हो रहा है जीव में, तो इधर मोह भाव मंद हो रहा है, तो वे कर्म भी मंद उदय में आएंगे। उनमें जीव के भावों का निमित्त पाकर अपकर्षण हो जाएगा। तो उदय में भी मंद आएंगे और नवीन बंध भी अब मंद होगा। तो तीनों काम एक साथ। और वो अब अभी समझो वो ध्यान की श्रृंखला में चला गया। ज्ञान स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम, परिपूर्ण स्वरूप हो हम। तो ये अप्रोच कर रहा है अपने ज्ञान स्वभाव को। तो वो उदय में आने वाला कर्म और मंद और नया बंध और मंद, तीनों काम एक साथ। समझ में आ रही बात? और मंद और मंद। और एक समय ऐसा आया कि परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो पूर्व में कोई कर्म उदय में नहीं और नया कोई कर्म बंधेगा नहीं, सब में दर्शन हुआ। समझ में आई बात? तो तीनों काम एक साथ ही होते हैं। अब ये जब जिसको जैसा शिक्षा देनी है, जैसा प्रयोजन है, वैसा किसी एक की मुख्यता से कथन कर दिया जाएगा और दूसरा एंगल गौड़ रहेगा। काम एक साथ हो रहे। क्या बोला? जब स्वभाव सिद्ध करना हो तो दूसरा एंगल क्या होगा? गौड़। परिणाम सुधरवाने की बात होगी तो पहला एंगल गौड़। वो क्या आ रहा है? एक साथ। ऐसी कषायों में लगाओ, सब बात में ऐसे ही लगाओ। अनंतानुबंधी कर्म का उदय, तीव्र उदय। परिणाम कैसे? तीव्र। अब सोचो अज्ञानी भी ऐसा विचार करे। कैसा विचार करे? अरे ठीक है, हो गया सो हो गया, तो वो उदय मंद हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा, भाव भी मंद होगा, नवीन बंद भी मंद होगा। ऐसा नहीं होएगा कि उदय तीव्र है और मंद बंद है और भाव कैसे भी है। ऐसा उल्ट पुल्ट नहीं होता। अब अनंतानुबंधी गई, सुनना, तो अनंतानुबंधी का पूर्वबद्ध पूरा बंद चला जाए, पूरा उदय चला जाएगा। अनंतानुबंधी भाव भी नहीं होंगे। उदय ही नहीं तो भाव कैसे होंगे? और भाव नहीं तो बनेगा कैसे? तो पूरी अनंतानुबंधी भाव भी चले गए, तो पूरी अनंतानुबंधी कर्म उदय में भी नहीं और नया बंधेगा भी नहीं। अब ऐसा नहीं होगा अनंतानुबंधी भाव तो हो रहे हैं पर अनंतानुबंधी कर्म नहीं बन रहे।
अनंतानुबंधी भाव तो हो रहे हैं, पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय के बिना अनंतानुबंधी भाव कैसे होंगे, और अनंतानुबंधी भाव के बिना अनंतानुबंधी कर्म कैसे बंधेगा। इस सब में लगा लो ऊपर तक, संजुलन तक। अप्रत्यख्यान का उदय चल रहा, अप्रत्यख्यान संबंधी भाव, अप्रत्यख्यान का ही बंध। क्लियर। क्रोध का उदय, क्रोध का भाव, क्रोध का बंध। मान का उदय, मान का भाव, मान का बंध। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, आगे पीछे उल्टा सीधा नहीं होता। ये तीनों काम में काल भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, एक ही समय में तीनों होते हैं। आप इसको गाथा नंबर नोट कर लो, 132 से 136, कर्ता कर्म अधिकार। इसको आप स्वाध्याय करना, और क्या बोलते हैं, अनुशीलन से भी स्वाध्याय करना। ठीक है, तो और अपने को क्लियर होता है पॉइंट। देखो, निरूपण तो बहुत तरह के हैं। निरूपण कैसे हैं कि आपने भेद ज्ञान किया, तत्व ज्ञान किया, तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय उदय खिर रहा है और नया कर्म बंधेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। और निरूपण ऐसा हो, मैंने सुना है। क्या पूर्व कर्म का उदय आके खिरता रहेगा और नया बंद होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस लेवल का उदय आएगा ना, जिस लेवल का उदय आएगा, है ना, और जीव भेदियान करता होगा, उसके परिणाम में मंदता होगी, तो मंद कर्म बंधेगा। पूर्वबद्ध में उत्कर्षण अपकर्षण चलते रहेंगे, उसी तरीके से उदय में आएंगे। जो शिक्षा जीव को मिलनी है, जीव के परिणामों में चेंजेस आएंगे। कर्म में थोड़ी कोई, कर्म को थोड़ी शिक्षा देनी है, ऐसा। ठीक है, तो आगे मिथ्या चारित्र का स्वरूप। एक मैसेज आया कि इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना, तो अब सुनो। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं, अर्थात अपने को मानता नहीं। अब कोई दुनिया की कोई समस्या, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बने, खूब पढ़ाई करे, है ना। तो यहीं से स्टार्ट करो। स्वयं तो देखने जानने वाला रहता नहीं। अभी तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे चाचा किधर से आए, किधर से आए बोलो। ये मेरा पुत्र है, सिद्ध हो सकता है? सिद्ध करके बताओ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, सिद्ध करके बताओ। सिद्ध कर सकते? नहीं, हमने अपनी कोख में 9 महीने रखा, सो हमारा पुत्र है। तो पुत्र का शरीर, पुत्र की आत्मा, पुत्र के कर्म, क्या किया तुमने? या तो एक कंपाउंड है 4 चीजों का, जीव अजीव आश्रय बंध। तो इन 4 चीजों में तुम्हारा क्या है? तो कह रहे हमारी तो कोख है, या वो भी पुद्गल है, तुम नहीं हो। वो तो मनुष्य गति में जन्मने की ये व्यवस्था है। त्रियंच गति में सब मूर्छन जन्म जाते बिना माता पिता के। कौन है माता पिता? नरक गति में औंधे मुंह गिरते, कौन माता पिता? स्वर्ग में उपपाद शैया से उठते, कौन माता पिता? बोलो कौन माता पिता? हमारी बात ख्याल में। स्वयं तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं, रहता नहीं मतलब अपने को जानता नहीं।
है तो ज्ञात ही दृष्टा, मत जानो, है तो ज्ञात दृष्टा। तो पुत्र का, माता और पुत्र सिद्ध करो, ये माता है ये पुत्र है। अरे असद्भूत व्यवहार ने से संयोग अपेक्षा से कहा जाता है, बस कहा जाता है तो नहीं। यहां से शुरू करो, ठीक है। जिन पदार्थों को देखता जानता है, अब उसके ज्ञान में विषय बना, क्या विषय बना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये ज्ञान में विषय बना, ये मेरी बहू है, ये ज्ञान में विषय बना। अब विषय बनते से ही कल्पना लोक चालू हो गया, ये मेरी पुत्री है तो ये होशियार होनी चाहिए, ये इसको ऐसा बनाना चाहिए, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। तो तुम्हारे चाहिए से क्या होता है, उसका जैसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा वैसी उसकी इंटेलिजेंसी होगी। कर्म का क्षयोपशम, उदय नहीं, जैसा कर्म का क्षयोपशम वैसी इंटेलिजेंसी होगी। मंद ज्ञान तीव्र ज्ञान, अब उसमें आप क्या करोगे। और जैसा उसका चारित्र मोह कर्म का उदय होगा वैसी उसका, जिसको स्वभाव कहते हैं ना लोक में, नेचर, ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत शांत स्वभावी है, हमारे घर में ऐसा जीव जन्मा है कि वो बहुत शांत स्वभावी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट चारित्र मोह के पास है। शरीर की रोग और निरोगता, शरीर का, आत्मा का नहीं, वो साता असाता के उदय के अधीन है। उसका जीवन मरण, वो कब तक जिएगा कब तक नहीं जिएगा, वो आयु कर्म के अधीन है। बोलो आपकी कहाँ चलेगी, बताओ कहाँ चलेगी, किस जगह चलेगी, ज्ञान में, श्रद्धान में, चारित्र में, शरीर में, रोग में, शोक में, संयोगों में। गाड़ी वाला होगा, बंगले वाला होगा, झोपड़ा पट्टी में रहेगा, साइकिल चलाएगा, ठेला लगाएगा, बड़ा इंजीनियर होगा, किसमें चलेगी, किसमें चलेगी बताओ, दोनों साइड से लगा लो। पुत्र की पिता में कहाँ चलेगी। इंद्रजीत कहते कहते हार गए कि हे पिता श्री, ये जो आप अपहरण करके लाए हो ये योग्य नहीं है। अब नरक जाने वाले पिता को इंद्रजीत क्या करेगा, क्या करे। समझदारी किसमें है, समझदारी इसमें है कि दो द्रव्यों को भिन्न जानते हुए इंद्रजीत ने समय शक्ति वहां नहीं लगाई, अपने में लगा दी, भगवान बन गए उसी भाव से। बोलो अपने कष्ट मिटाने हैं कि माथा पच्ची करनी है। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी नहीं, ऐसे थोड़ी अपने ही पापा हैं फिर उनको अपन नहीं समझाएंगे तो उनको कौन समझाएगा। मंदोदरी कहती नहीं नहीं देखो अपना ही तो पति है, और वे माता पिता बोलेंगे अरे अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अगर अपन नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। पहले भला करो अपने पर, कोई किसी के समझाने से समझता नहीं है। पहले भला करो अपने पर, फिर भी विकल्प आते हैं, रागवश आते हैं वे तो। साधक अवस्था में सही तत्व ज्ञान होने पर भी विकल्प आते हैं, स्वीकार है। अप्रत्यख्यान आते हैं, प्रत्यख्यान आते हैं, मुनिराज शिष्यों को समझाते हैं, मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं, सब करते हैं। समझ आई बात। तो भी कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो, सेल्फ संबोधन, अपने आप को संबोधन। अरे मैं तो क्या था दृष्टा हूं, ये तो सब मेरे ज्ञान में झलक रहा है मात्र, इस विश्व में परमाणु मात्र मेरा नहीं है। कौन आया कौन गया, कौन जन्मा कौन मरा, बोलो किसकी गाड़ी, किसका बंगला, किसका पैसा, किसकी साड़ी, किसका मोबाइल। ये इतनी बड़ी चीज है तत्व ज्ञान। हम ऊपर ही ऊपर पढ़ते रहते, सुनते रहते, समझते रहते, हम बड़े होशियार हो गए।
और अंतरंग में मिथ्यात्व चल रहा है और मिथ्या चारित्र। सफेद दीवार को सफेद करने में सारी दुनिया लगी है, और नहीं तो सफेद दीवार में से पीलापन हटाओ। क्या बोला? क्या करो? सफेद दीवार में से पीलापन हटाओ। अरे क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। तो एक क्षण इस देह से भिन्न होके एक क्षण भी देख, एक क्षण को भी निर्णय कर, सब होता हुआ दिखाई देगा और स्वयं अप्रभावी दिखेगा। और दुनिया तो पागल है। पागलों की बातों में आना है कि भगवान की बातों में आना है? क्या बोला? अब ये तो अपन यहाँ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको तो लोग कषाय मान भी लें, तो उनको भी कषायों को जरूरी मानते। क्रोध, अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे। किसी के ज्ञान में समझ में आती है, अरे ये क्रोध तो बंध का कारण, पर के लिए अकिंचित करे और अपने लिए बंध का कारण। अब छोड़ो, अब हास्य, हास्य कषाय है। खूब हंसा करो, खूब हंसा करो। ये पता ही नहीं है हास्य से बंद होता है। बोलो। रति, एक दूसरे से प्रीति होनी चाहिए, प्रीति। रति, अरति, शोक कषाय है। त्रियंच रति का बंद होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कषाय हैं। भगवान ने इनको कषाय कहा है। हम काम की चीज समझ रहे हैं, मिथ्या चारित्र है ये सब। क्या है? मिथ्या चारित्र। देखो यहाँ पे भी बात आ रही है ना, चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है, तो फिर नवीन चारित्र मोह बनता है। ऐसे थोड़ी अकेले भाव होते हैं, जितने भी भाव हैं वे सब बंद के लिए होते हैं और स्वभाव के आश्रय से वे मिटते हैं। जब तक कषाय है तब तक दुख है, तब तक आकुलता है। चौथे गुण स्थान में कम आकुलता है, पहले गुण स्थान की तो खोज खबर ही क्या। क्या बोला? एक एक ऐसी ऐसा विकल्प आया मुझे। कैसा विकल्प आया? ऐसा इमेजिनेशन हुई। कैसी इमेजिनेशन? कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दलदल में खड़ा है, एक व्यक्ति, और दुनिया उससे पता है क्या कह रही है? अरे इतनी दलदल तो होनी चाहिए, तू तो कर कर, तू तो कर कर, ऐसा कर ऐसा कर, पढ़ो लिखो बेटा, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ। कोई अपने घर में चोरी करके चला गया, अरे उसने चोरी की, उसको तो मारो पीटो। पहले से दलदल में खड़ा है, कोई कोई घटना घटी, बेटा तुम तो हंसो, तुम तो रो, तुम तो मरो। अब वो दलदल में फंसता चला जा रहा है। दुनिया क्या कह रही है? इतना तो फंसा ही जाता है। अरे इतना पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, यही पुरुषार्थ है। इतना तो फंसा ही जाता है। वो फंसता जा रहा, फंसता जा रहा, और अंत में छुट्टी। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। और है एग्जैक्टली बात कैसी है? सब ज्ञान के गे बन रहे हैं, न मेरा कोई है, न तेरा कोई है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। ये वाली बात कब पकड़ में आएगी? जब अपने को स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, अनादि अनंत। अब तक बोलो किस किस को जाना नहीं, किसको किस किस को देखा नहीं। कण कण को जी भर भर देखा,
जी भर घूम चुका, सब कुछ तो हो चुका, कब पहली बार हो रहा है? घर में नया बच्चा जन्मा, पहली बार जन्मा, कण कण को जी भर भर देखा, लेकिन अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं देखा ना, तो फिर अब पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा स्वरूप स्वीकार किया तो जो कुछ भी ज्ञान में गे बन रहा है, गे मात्र है, मैं परिपूर्ण। बोलो, 5 पांडवों को लोहे के गरम वो पहना दिए, ज्ञाता दृष्टा मात्र, दुखी नहीं कर सका कोई। क्या? सीता जी को जंगल से बाहर निकाला, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। बोलो, ये तो प्रसिद्ध है उनका वाक्य। क्या प्रसिद्ध है? कि लोक अपवाद से मुझे छोड़ दिया, उन श्री राम से कहना, क्या कहना? कि लोग अपवाद के चक्कर में धर्म नहीं छोड़ देना। नहीं हे सीते, तुम तो जंगल में, तो वो क्या कह रही कि मेरे लिए महल भी ज्ञान का गे और जंगल भी ज्ञान का गे। न महल से मैं सुखी थी और न मैं जंगल से दुखी हूं। स्वभाव का आश्रय न हो तो दुख है, और स्वभाव को जाने तो प्रति समय सुख की धारा चल रही है। आर्ट ऑफ लिविंग तो ये है। उठा लो पूरा प्रथमानियो। बोलो, शेर सुदर्शन जैसे व्यक्ति को, है ना, अब वो रानी स्पर्श कर रही है, बोलो, और ब्रह्मचर्य मलिन नहीं हो रहा, किसके बल पे? अरे अशरीरी हूं, सिद्धों के समान हूं, मैं अशरीरी गायक हूं, मुझे कौन स्पर्श कर सकता है? शूली का सिंहासन बन गया। बोलो, विचार करो, किसके बल पे है? सहज ज्ञाता दृष्टा। नक्की करो, मेरी कोई माता नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा। ये सब के सब, गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चे देव शास गुरु, ये सब के सब ज्ञान में झलकते मात्र हैं, झलकते मात्र हैं। और मेरे ज्ञान में क्या होता है? जैसे दर्पण में अग्नि झलके, दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण में बर्फ झलके, दर्पण में कुछ नहीं होता, ऐसे मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं होता। ये स्वरूप जानकर वो अनइफेक्टेड होता है। स्वरूप नहीं जाने तो क्या चल रहा है अनादि से, उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए अगेन अगेन नया राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। मेरा पुत्र तो डॉक्टर बनना ही चाहिए, तो उसका सद्भाव चाहता है, तो वो पहले तो तुम्हारा पुत्र नहीं, शुरू यहां से करो। मैं पिता नहीं, शुरू यहां से करो। क्यों? मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। ये क्या करेगा? सही बात है। अब बच्चे भैया अपनी योग्यता से पढ़ेंगे, अब हम हो गए धर्मात्मा, बच्चे अपनी योग्यता से। अरे तू पिता ही नहीं, बच्चे किधर से? क्या कहा? अब ठीक है भैया, आजकल के बच्चे, तुम कौन? नहीं, हम तो ज्ञायक हैं। अब बोलना कैसा है, हम पिता हैं, हम तो ज्ञायक हैं, और तुम ज्ञायक हो, फिर बच्चे वे भी ज्ञायक है। क्या बोला? अब ऐसे वाला नहीं लगाना। कैसा? खाते हुए भी नहीं खाते, अपन तो जानते हैं। समझ में आ रही है? कोई नक्की नहीं होती बात, खा तो रहे हैं और नहीं खाते, हाँ अपन तो जानते हैं, अब कुछ समय में नहीं आई, जानते हैं। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, तो भगवान कुछ करते नहीं, अपन कुछ करते ही नहीं,
अपन सिर्फ अकर्ता ज्ञायक है और भगवान भी अकर्ता ज्ञायक है, तो फिर कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ रख लें? तो हाँ, हाथ पे हाथ रख लो। नहीं भैया, तुम्हारे हाथ ही नहीं, किस पे क्या धरोगे? तो क्या बोलेंगे, सही बात है, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। तो उसे कुछ समझ तो आती नहीं है, तो कहते हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कुछ नहीं करें। जब तक हाथ दिखेंगे तब तक कर्तृत्व रहेगा। मेरे हाथ ही नहीं, धरूंगा किसके ऊपर? क्या सीधे के ऊपर उल्टा रखें कि उल्टे के ऊपर सीधा रखें? कितनी गाथाएं निकल गई। तू मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तू पर को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। अपन ने तो बहुत सरल सरल एग्जाम्पल है। चींटी, पानी में चींटी डूब रही थी, तो उसको धीरे से बचा लिया। तूने बता कैसे बचाया? तेरी उंगली नहीं, तेरा रुमाल नहीं, कैसे बचाया? चींटी उठाई कैसे? बोलो। होता हुआ परिणमन है, चींटी का आयु कर्म है, जिसको चींटी कहते हैं, देह और चेतन का वियोग नहीं होना, तो आयु कर्म है। वहां शरीर का परिणमन है, शरीर का, मेरा नहीं। और वहीं बचाने का भाव मात्र जीव में है। सो वो क्रम में उत्पन्न हुआ है, किया नहीं गया, क्योंकि उसके आयु कर्म में वो निमित्त बनना था। समझ आ रही बात? और उसी समय मैं कौन हूं? स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा। तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि बचाने के भाव करता हूं? और यदि बचाने के भाव करते हो तो 24 घंटे बचाने के ही भाव होने चाहिए, खाने के नहीं होने चाहिए। 24 घंटे पूजा के ही होने चाहिए, पेट पूजा के नहीं होने चाहिए। अरे वे परिणाम भी क्रमबद्धता में होते हैं, कोई नहीं करता। क्या बोला? ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। लापरवाही भी क्रमबद्धता में होती है और सावधानी भी क्रमबद्धता में होती है। चौथा गुण स्थान क्रम में होता है, पांचवा भी क्रम में ही होता है। अनंत बल के धनी अनंत भगवान क्रम में होते हैं, और अनंत बल के धनी क्रम में ही सिद्ध होंगे, एक समय पहले नहीं होते। तो अनंत बल के धनी जल्दी सिद्ध हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सिद्धि किसकी होती है? अकर्तृत्व की सिद्धि। और जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया, पूरे परखच्चे उड़ गए। कितनी निश्चिंता, कितनी शांति। तो ये मजबूत ज्ञाता है। अब चलती नहीं है अपनी भार में जब कभी, तो मजबूर ज्ञाता नहीं है। क्या बोला? अब चलती तो है नहीं भैया, अपन तो बहुत एफर्ट कर रहे, अब ठीक है क्रमबद्ध में हो जाएगा जैसा भवितव्य होगा, ऐसा ज्ञायक नहीं है। क्या बोला? मजबूत निर्णीत ज्ञायक। होने योग्य हो रहा है, होने योग्य भाव हो रहे हैं, मैं परिपूर्ण ज्ञायक। और वे भाव कैसे? मिथ्यात्व से सने हुए नहीं, अनंतानुबंधी से रंगे हुए नहीं, कि मैं पर का करता हूं, पर से लाभ होता है, पर से हानि होती है। क्या बोला? पर से लाभ होता है, इस पूर्वक भाव हो रहे हैं, तो उसको ऐसे मत लगाना। क्या? इस मोह को दूर करना कि पर से लाभ होता है, कि पर से हानि होती है। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं, मुझे पर से न लाभ है न हानि है। क्या कहा? अपनी कमाई कमाएंगे ना। देखो मुझे क्या याद आ रहा है, किसी किसी बड़े व्यक्ति का नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, कि उनके अगर 100 रुपए गिर जाएं, बिल गेट्स है, तो वे जमीन से उठाते नहीं थे। जितनी देर में वे जमीन से वे रुपए उठाएंगे, उतना समय यदि अपने में लगाएंगे तो 1 करोड़ कमाते हैं। अब इस दृष्टांत को अपने में यूज कर लो। जितना समय हम पर से लाभ होने में लगाएंगे, वो होना जाना है कि नहीं पता नहीं,
उतना समय यदि हमने अपने में लगा दिया तो शीघ्र अति शीघ्र अनंत चतुष्टय के धनी होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में, सेल्फ संबोधन करो, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। इस पैराग्राफ को पढ़ो बहुत बार। जहां जहां विकल्प अपने को बहुत क्लेश देता हो, परेशानी देता हो, है ना, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे भाई का हो, चाहे समाज का हो, चाहे पड़ोसी का हो, अड़ोसी का हो, कुछ भी हो, अपनी देह शरीर का हो, चाहे वो शरीर के संयोग का हो, कैसा भी विकल्प हो, इस पैराग्राफ से क्लियर करो, जो जहां खड़ा है वहां से। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया होता ही नहीं, होता ही नहीं। कोई चाहता है? बोलो। चाहता तो कोई नहीं है, पर होता है, होता ही नहीं। क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह वृथा ही सेंसलेस, फालतू में ही, वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है, पर द्रव्यों से नहीं, अपनी कर्तृत्व बुद्धि से, अपने पर से लाभ हानि की बुद्धि से। पर से लाभ होता है, पर से हानि होती है ना। पर से सुखी हो जाऊंगा, पर को संभाल सकता हूँ, पर को बिगाड़ सकता हूँ, इससे स्वयं आकुलित हो रहा है व्यर्थ में। दुनिया कैसी चल रही है? होने योग्य चल रही है दुनिया। क्या कहा? दुनिया कैसी चल रही है? होने योग्य, परिणमन करने योग्य 6 द्रव्यों का परिणमन चल रहा है, सुव्यवस्थित, अनादि अनंत। उसमें हम कहाँ खड़े? अनादि अनंत सुव्यवस्थित व्यवस्था में हम कहाँ खड़े? अरे मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। आई बात ख्याल में? तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परमाने से तो परिणमित हुआ नहीं। क्या बोला है ना? यहाँ पे बालक रख दिया, यहाँ बालक। जैसे कुत्ता गाड़ी चलाता है, गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा है, कुत्ता उठा तो गाड़ी चली, और कुत्ता चल पड़ा तो गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, कभी हमारे हिसाब से परिणमन होता है तो वो हम करते हैं क्या? नक्की तो करो एक बार। फिर उसका भाव आया कि राइट में मुड़े, तो गाड़ी राइट में मुड़ गई। फिर भाव आया कि लेफ्ट में मुड़े, तो लेफ्ट में मुड़ी नहीं। सुनना ध्यान से, लेफ्ट में मुड़ी नहीं, तो इसको ये विकल्प नहीं हुआ, ये क्वेरी नहीं आई कि जब मैं उठा तो गाड़ी चल पड़ी, राइट में मुड़ा राइट में मुड़ी, अब मैं लेफ्ट में मुड़ा तो गाड़ी लेफ्ट में क्यों नहीं मुड़ी? तो क्या बोलिएगा? गाड़ी खराब है। ये नहीं समझ में आएगी कि मेरे परिणमाने से परिणमन होता नहीं। मैं लेफ्ट में मुड़ा तो ये गाड़ी लेफ्ट में मुड़नी चाहिए, ये तो मुड़ी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले कोइंसिडेंस थे, मेरे परिणमाने से परिणमन पहले भी नहीं हुआ था। नक्की तो ये करना था, तो ये नक्की नहीं करेगा, क्या करेगा? ये गाड़ी बिगड़ गई है, ये गाड़ी ही खराब है, अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न करेगा, वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा। क्या कहा? पहले अच्छी थी, पहले लड़का हमारा बहुत अच्छा था, भाई बात मानता था। भैया तुम्हारी बात नहीं मानता था, कोइंसिडेंस था। और जब से बहू आई है तब से बात ही नहीं सुनता। क्यों? तो पहले भी नहीं सुनता, अभी भी नहीं सुनता। तुम्हारी सुनो, भगवान की सुनो।
तो तुम्हारी नैया पार हो। क्या बोला? किसकी सुनो? भगवान की सुनो। पंडित साहब कहते थे कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं, तुम भगवान की मानते, बच्चे तुम्हारी मानेंगे। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने मैं इसे चला रहा हूं, तो ये वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूं, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, क्योंकि तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। अपने करने से मतलब मैं स्त्री हूं, मेरे करने से घर नहीं चलता, मैं पुरुष हूं, मेरे करने से दुकान नहीं चलती, ऐसा नहीं। अपने करने से मतलब ज्ञान के अनुसार। ज्ञान की चतुराई कहीं नहीं चलती, अपने पर्यायों में ही नहीं चलती। जितने मुमुक्षु सब चाहते हैं ना सम्यक दर्शन हो, वीतरागता हो, अणुव्रति हो, महाव्रति हो, तो ज्ञान की चारित्र में नहीं चलती। तुम पर में कहाँ की बात करते हो? क्या कहा? चतुराई सोई भली आत्म में चित्त दीन। यहां तो ये चतुराई है। वो जीव चतुर है जो पर से भिन्न अपने को ज्ञायक अनुभव कर ले, वो ही चतुर है। अन्यथा पर धन पर मन हरन को वैश्या भी परवीन। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। पर के धन को, पर के मन को तो वैश्या भी हरण कर लेती है, तो तुम क्या बड़ी बात कर रहे हैं? इसलिए चतुराई कौन सी भली है? आत्म में अरे अपना काम कर ले, अपने को सुखी बना ले, अनंत काल के लिए सुखी होने का की प्रोसेस कर ले, वो है इंटेलिजेंसी, वेद विज्ञान तर सिद्धा। हरी बात ख्याल में? ऐसा भेद विज्ञान हम सबको प्रकट हो ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक में सदा देते हैं दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।